वेलकम टू लेट्स एजुकेट में आपका स्वागत है। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। काफ़ी दिनों से मैं बिज़ी चल रहा था, मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया। ठीक है, अब क्योंकि आपको पता है कि असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका यहाँ पे रिज़ल्ट आ चुका है। काफ़ी सारे बच्चों ने यहाँ पे क्वालिफाई किया है और लगभग 420 के करीब बच्चे जो हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए हैं। तो मैं उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो, जल्दी रिज़ल्ट आए और जल्दी वे हमारे एज अ कलीग हमसे मिले। ठीक है, मेरे भी काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। लगभग 12-13 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको यहाँ पे कॉल आई है। ठीक है, और हम बात करेंगे आज। आपके मैसेज मिल रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में था इसलिए मैं इतनी जल्दी वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन आपके मैसेज बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो के थ्रू आपको देने की कोशिश करूँगा। मैं आप सबको जितने भी आपके डाउट्स हैं, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वेरिफिकेशन के दौरान, मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। और कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो बच्चे कर देते हैं, वो सभी मैं आपको यहाँ पे बता के चलूँगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखिए, इसमें मैं लगभग आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर करूँगा। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है कि डॉक्यूमेंट में आपसे लगभग ये 8 से 10 डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगे गए हैं, जिसमें ये आप लिस्ट है, ये आपको मिली होगी। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे तैयार जो है वो होने चाहिए। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की एक दो कॉपी आप, मैं कहूँगा 2 कॉपी आप लेके जाए। भले ही एक अपने पास रख ले, लेकिन आप 2 कॉपी अपने पास हमेशा रखें। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आपको ज़रूर चाहेंगे, ये आपसे मांगे जाएंगे। लगभग सभी को आपको ये पता होगा। ठीक है, अब चलते हैं एक एक डॉक्यूमेंट की तरफ, देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले एडमिट कार्ड एंड एप्लीकेशन प्रिंट आउट। देखिए, एडमिट कार्ड आपके पास अभी होगा, उसको आपको लेके जाना है। साथ में एक एप्लीकेशन जो आपने फॉर्म फिल किया था उसको आप लेके जाएं। दोनों की एक एक कॉपी लेके जाएं और उसका हर एक पेज पे आप यहाँ पे साइन करके चलेंगे। ठीक है, मतलब वो सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पे चलता है। तो उसके लिए आप जो लिंक होता है, शायद अभी बंद हो चुका है, या उस टाइम पे अगर आपका कोई लिंक हो, अगर ओपन हो रहा हो तो आप देख लीजिएगा। नहीं हो रहा तो आपने डाउनलोड किया होगा उस टाइम पे एडमिट कार्ड की कॉपी, तो उससे थ्रू आप इसको एक एक कॉपी अपनी हमेशा लेके चलिए। और मैं तो कहता हूँ कि 2 नहीं बल्कि एक्स्ट्रा कॉपी भी आप लेके चलिए, अपने पास रख लीजिए, क्योंकि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तब भी आपसे ये कॉपियाँ मांगी जाएंगी, तब भी आपसे 2-2 कॉपी यहाँ पे मांगी जाएंगी। इसलिए आप इसको भी अपने पास रखिए। इसके बाद जो आपको लगाना है वो है क्लास 10th की मार्कशीट। यहाँ पे क्लास 10th की आपको मार्कशीट लेके चलनी है, साथ में पासिंग सर्टिफिकेट भी। शायद पासिंग सर्टिफिकेट को सनद बोलते हैं। जो आपकी एक तो मार्कशीट होती है जिसमें आपके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स लिखे रहते हैं। ठीक है, एक तो आपको वो लेके जानी है, साथ में आपको एक पासिंग सर्टिफिकेट भी होता है। वो मुझे नहीं पता पहले मिलता था, अब मिलता है या नहीं है, लेकिन वो पहले मिलता था। ठीक है, अब शायद अभी भी मिलता है, बहुत बड़ा सा होता है, ऐसा कुछ है। अभी मुझे रिसेंटली आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे उस टाइम पे दोनों मिलते थे। अगर आपको दोनों मिलते हैं, आप दोनों लेके यहाँ पे जाएंगे। और एक चीज़ खास बात, आप इनकी 2-2 कॉपी तो लेके जाएंगे, प्लस सभी चीज़ें आप ओरिजिनल में भी लेके जाएंगे। वो आपकी ओरिजिनल से वेरीफाई करेंगे। सब चीज़ आपके पास ओरिजिनल भी होनी चाहिए, साथ में 2-2 कॉपी भी यहाँ पे आप लेके जाओ। 10th के बाद जो वो आपसे मांगेंगे, वो आपकी मांगेंगे बीकॉम की डिग्री एंड हर ईयर की मार्कशीट। देखिए, आपको पता है अगर आपने बीकॉम 3 साल की होती है वैसे तो, लेकिन अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो हर सेमेस्टर की मार्कशीट यहाँ पे आपको लगानी है। ठीक है, अगर बीकॉम की आपके पास डिग्री है तो यहाँ पे डिग्री आपको ओरिजिनल लगानी पड़ेगी। यहाँ पे डिग्री आपको ओरिजिनल लगानी नहीं है, मतलब ओरिजिनल आपके पास होनी चाहिए। ओरिजिनल डिग्री आपके पास होनी चाहिए, उसकी कॉपी लगेगी। ठीक है, ऐसे ही अगर 3 साल की है 3 साल की, या फिर अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो सेमेस्टर सिस्टम वाइज हर सेमेस्टर की आपको यहाँ पे कॉपी लगानी है।
ठीक है। यहाँ पे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि प्रोविज़नल सर्टिफिकेट है हमारे पास, क्या वो चलेगा या नहीं चलेगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, प्रोविज़नल सर्टिफिकेट चल जाएगा लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। प्रोविज़नल सर्टिफिकेट वो क्या करेंगे, अगर आपके पास प्रोविज़नल सर्टिफिकेट है, ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे प्रोविज़नल सर्टिफिकेट अगर आप उनको देते हैं तो वो आपसे एक फ़ॉर्म फिल करवाएंगे। उनके पास एक फ़ॉर्म होता है, वो आपसे एक फ़ॉर्म फिल करवाएंगे वहीं पे। उस फॉर्म में वो आपसे ये कहेंगे कि मैं, उसमें एक डेट होगी कि इतने दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर मैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लाके सबमिट कर दूंगा। ठीक है, अगर आप वो सर्टिफिकेट नहीं जमा करते उस डेट के अंदर तो आपकी यहाँ पे जॉब चली जाएगी। मैं क्लियर ही कह रहा हूँ, आपकी यहाँ पे जॉब चली जाएगी। तो यहाँ पे उसका तरीका ये है, अगर आप अगले 1 महीने के अंदर उसको सबमिट नहीं करा पाते तो फिर आपको आप वहाँ पे जाके फिर से इसको एक्सटेंड करा सकते हैं। फिर से अगर वो टाइम देना चाहें तो वो दे सकते हैं, उनकी मर्ज़ी है। अगर वो नहीं देना चाहें तो वो आपको कैंसिल यहाँ पे रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपके पास प्रोविज़नल है आज ही कॉलेज जाइए अपने, उनको बोलिए अर्जेंट है, जॉब में चाहिए, वो आपको यहाँ पे दे देंगे। लगभग 5 से 10 दिन के अंदर ये मिल जाती है। ठीक है, अगर अभी नहीं है, 10-15 दिन लग रहे हैं, 1 महीने भी लग रहा है, तो आप अभी प्रोविज़नली लेके जाइए। प्रोविज़नली लेके जाइए, वहाँ पे जाके बोल दीजिए कि अभी नहीं मिली है, तो वो एक फॉर्म फिल करेंगे, उसमें डेट होगी। बस ये दिक्कत है, अगर अभी आपके पास प्रोविज़नल है तो आपको लखनऊ दोबारा जाना पड़ेगा। आपको दोबारा लखनऊ इसको सबमिट कराना पड़ेगा। कुछ ऐसे बच्चे थे जिनकी हमारे बैच में भी कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके पास प्रोविज़नल सर्टिफिकेट था, ओरिजिनल डिग्री नहीं थी, तो उनको दोबारा लखनऊ जाना पड़ा। तो अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसमें नुकसान तो कुछ है नहीं, दोबारा चले जाएंगे। नहीं, देखिए मैं बताता हूँ नुकसान क्या है। अगर आपके पास प्रोविज़नल डिग्री यहाँ पे नहीं है, मान लीजिए अभी आपकी 20 तारीख की डेट है, 20 अप्रैल की आपकी डेट है, आपके पास प्रोविज़नल डिग्री नहीं है, आपने 1 महीने का टाइम ले लिया, आप उसको ऐसे मान के चलिए 5 मई को आप उसको सबमिट कर देते हैं दोबारा, ओरिजिनल आपके पास आ जाती है आपने। अब हो गया क्या, जिन बच्चों का 20 अप्रैल को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, लगभग 4 से 5 दिन बाद उनका क्या हो जाएगा, उनको कॉल कर लिया जाएगा, उनको डिस्कॉम चूज़ करने के लिए फ़ोन हो जाएगा, उनकी जॉइनिंग आपसे पहले हो जाएगी, उनकी जॉइनिंग भी आपसे पहले होगी, उनकी जॉइनिंग होगी, आपकी फ़ाइल पेंडिंग पड़ी रहेगी, आपकी फ़ाइल पेंडिंग रहेगी, लगभग 1 से 1.5 महीना आप उनके बाद ज्वाइन करेंगे। लगभग अगर वो मान लीजिए मई में ज्वाइन कर लेते हैं तो आप मई के बाद जून में आप जाके, या फिर जुलाई में हो सकता है आपको ज्वाइनिंग करवाएं। तो जितने भी बच्चे हैं बाकी, जब तक वो सारे नहीं कर देते तब तक आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं होगी। मैं फिर से क्लियरली कह रहा हूँ, अगर आपके पास, मान के चलिए फिर से समझा देता हूँ, अगर 10 बच्चे ऐसे हैं जिनका प्रोविज़नल सर्टिफिकेट ओरिजिनल डिग्री उनके पास नहीं है और वो उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं इशू होता है, क्योंकि वो उनका डिले है ऑलरेडी। तो उनको जब ज्वाइनिंग लेटर तब इशू होगा जब इन 10 के 10 बच्चों का, जब इन 10 के 10 बच्चे जो पेंडिंग में हैं, इनका जब तक सबका सर्टिफिकेट सबमिट नहीं होगा तब तक आपको किसी को भी ज्वाइनिंग लेटर इशू नहीं होगा। जिन्होंने एक्सटेंशन लिया है या जिन्होंने प्रोविज़नल सर्टिफिकेट दिया है, उनकी ज्वाइनिंग सिर्फ तभी होगी जब ये 10 के 10 बच्चे, मान लीजिए आपने 1 महीने के अंदर जमा कर दिया और एक बच्चा है जो और भी लेट है, तो उसकी वजह से आपको भी ज्वाइनिंग लेटर इशू नहीं होगा, क्योंकि बाकी सभी बच्चों का एक साथ यहाँ पे होना है। तो इससे ये नुकसान होता है कि आप 1 से 2 महीने बाद ज्वाइन करते हैं, 1 से 2 महीने की आपकी सीनियरिटी नीचे आ जाती है, 1 से 2 महीने की सैलरी आपको नहीं मिलती, लॉस हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश करिए, ओरिजिनल आ सकता है तो आ जाइए। क्योंकि मैं बताता हूँ हमारे केस में क्या हुआ था, हमारे केस में लगभग जनवरी में हम सबको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया था, जनवरी या फरवरी में स्टार्ट हो गए थे हमारे लेटर, और सब ने फरवरी में ज्वाइन कर लिया था। लेकिन जो बच्चे जिनके डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुए थे, उन्होंने, मुझे लग रहा है फरवरी में ज्वाइन किया था, उनमें मार्च या अप्रैल में जाके उनकी ज्वाइनिंग हुई है,
मार्च या अप्रैल में, शायद अप्रैल के नहीं, अप्रैल तो चला, मार्च में ज्वाइनिंग हुई है उनकी, मार्च में ज्वाइनिंग हुई है। तो वो तो फिर भी 4-5 बच्चे थे, इसलिए उनकी मार्च में जाके ज्वाइनिंग हुई है। तो 1 महीने की उनको लगभग सैलरी का यहाँ पे लॉस देखने को मिला है। ठीक है, तो फिर मैं फिर से कहूँगा कि अगर आपके पास ओरिजिनल है तो ओरिजिनल यहाँ पे सबमिट करके चलिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आता है। कास्ट सर्टिफिकेट में आपको डेट याद रखनी है। यहाँ पे जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी डेट है 31 मार्च 2021। इसके बाद का होना चाहिए सर्टिफिकेट, इस डेट के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नहीं है बनवा लो, 2-3 दिन में बन जाता है। आप बोलेंगे सर हमारे यहाँ तो 10 दिन लगती है, नहीं ऐसा नहीं है, पैसे तो सब बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप पटवारी से पटवारी बनाता है ज़्यादातर, तो उसे ये मत बताना जो जॉब में चाहिए, नहीं तो वो आपसे ज़्यादा पैसे ले लेगा। ऐसे बता देना कि कॉलेज में चाहिए और अर्जेंट बेस पे चाहिए एडमिशन के लिए, तो जल्दी से जल्दी वो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट बना देगा। EWS सर्टिफिकेट होता है इसमें, ST SC सर्टिफिकेट है, यहाँ पे OBC का नॉन क्रीमी लेयर का यहाँ पे सर्टिफिकेट है। ये आपके 31/3/2021 के बाद के होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं मूल निवास, मूल निवास डोमिसाइल को बोलते हैं मूल निवास, रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी बोला जाता है। ठीक है, ये आपका इसकी जो डेट है 31/3/2018, इस डेट का होना चाहिए, 31/3/2018 का होना चाहिए। इसके बाद की होना चाहिए, इससे पहले का नहीं चलेगा। नहीं है तो नया बनवा लो। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो नया बनवा लीजिए। ठीक है, ये तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसके बाद फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए जो सर्टिफिकेट है वो बनवा लीजिए, एक्स सर्विसमैन या विकलांग कोटा या फिर आपका जो आर्मी कोटा होता है उसके थ्रू अगर आपकी है तो वैसा सर्टिफिकेट यहाँ पे चलेगा। उसके बाद आपको आधार कार्ड की एक कॉपी रखनी है, साथ में आपके 2 फ़ोटो रखने हैं। फ़ोटो वही रखने हैं जो आपके एडमिट कार्ड में थे। ठीक है, वही रख लीजिए आप, फॉर्म फिल करते वक्त डाले थे एडमिट कार्ड में थे, लगभग सेम फ़ोटो रखना ही अच्छा होता है। उसके बाद कुछ अदर सर्टिफिकेट है जो आपकी कंपलसरी नहीं है तो लगा दो तो आपके लिए बेनिफिशियल है। सबसे पहले क्लास 12th का सर्टिफिकेट मांगा नहीं है, लेकिन ज़रूर लगाना। क्लास 12th और का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको दोनों लगाने हैं, मार्कशीट भी लगानी है और सर्टिफिकेट भी लगाना है। उसके साथ अगर आपने अदर कोई डिग्री, डिप्लोमा, PhD वगैरह कुछ किया हो तो वो भी लगा दो, बेनिफिशियल रहता है। आप लगा दीजिए, मांगा नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लगा दोगे तो अच्छा ही है, कुछ लगा ही रहे हो। तो उसमें मैंने भी लगा दिए थे जितने भी थे मेरे पास। अगर आपके CA इंटर हो, CA इंटर का भी लगा दो, आर्टिकलशिप का भी लगा दो, मैंने सब लगाए थे। ठीक है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लगा देना चाहिए। आप बता देते हो कि इंस्टीट्यूट को कि हमारे पास उस टाइम ये था। ठीक है, आपके पास CCC O लेवल का सर्टिफिकेट है, भले ही मांगा नहीं है, आप लगा दो। ठीक है, उससे आपकी जब आप ज्वाइन करोगे ना तो थोड़ी बहुत वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो इससे बाकी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कंपलसरी नहीं है। कुछ मार्कशीट, रिज़ल्ट में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। नो इफ़ेक्ट इन रिज़ल्ट। इससे ऐसा नहीं होगा कि आपको सेलेक्ट कर लेंगे अभी आप लिस्ट में नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वो देखते हैं कि हाँ भाई लड़का पढ़ा लिखा है, काफ़ी कुछ इसने किया हुआ है। तो ये सब सर्टिफिकेट थे जो आपको यहाँ पे लगाने चलने हैं। सबसे बड़ी बात, सारी चीज़ें आप इनका जो भी लगा रहे हैं उसका ओरिजिनल ज़रूर लेके जाएं, ओरिजिनल ज़रूर लेके जाएं, सारे सीक्वेंस वाइज लगाएं। ठीक है, तो ये था आपका डॉक्यूमेंट्स जो ले जाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो आता है सर जाना कैसे है, जाना कैसे है। ठीक है, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ, जो पहली बार लखनऊ जा रहे हैं उनको भी और जो वहाँ रहते हैं सबको, कि कहाँ कैसे जाना है। ठीक है, देखिए करना क्या है, यहाँ से आपको लखनऊ की जो टिकट है वो बुक करनी है। कोशिश करिए जो आपका टाइम है उससे 1 घंटा आप पहले पहुँचे। जो भी आपका यहाँ पे टाइम है उससे कम से भी कम 1 घंटा आप पहले पहुँचे। 1 घंटा आप पहले पहुँचने की कोशिश करें। ठीक है, 2 स्टेशन है, एक का नाम है लखनऊ जंक्शन, लखनऊ जंक्शन, दूसरा है चारबाग भी कहते हैं लेकिन उसको भी लखनऊ ही कहते हैं, लखनऊ स्टेशन सेंट्रल कहते हैं शायद।
लखनऊ, जिसको हम चार बाग स्टेशन भी कहते हैं। चार बाग स्टेशन कहते हैं। लखनऊ स्टेशन है या सेंट्रल है? लखनऊ सेंट्रल है। ठीक है, ये स्टेशन कहाँ पड़ रहा है? देखिए आप मैप में मैं आपको ये स्टेशन ये रहा, ठीक है, ये दोनों स्टेशन ही पास हैं। ऐसे लखनऊ सेंट्रल है और इसके बगल में ही लखनऊ जंक्शन है, दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप कोई से भी स्टेशन की ट्रेन ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही रास्ता है, बस इसका यहाँ से निकलता है, इसका यहाँ निकलता है, दोनों का रास्ता ऐसे है। ठीक है, दोनों चिपके हुए स्टेशन है। आप ट्रेन बुक कीजिए लखनऊ सेंट्रल की चार बाग। फिर सर यहाँ से कैसे जाना है? यहाँ से दो रास्ते हैं, हमें जाना है यहाँ पे, हमें जाना है यहाँ पे। ठीक है, इससे मैप में नहीं आ रही वो जगह, इससे थोड़ा सा आगे जाना है। ठीक है, यहाँ पे उतरोगे, उतरते ही ये देखिए मेट्रो स्टेशन है, उतरते ही आपको मेट्रो स्टेशन दिख रहा है। ये जो रेड लाइन है ये मेट्रो लाइन है। ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है ना, ये आपकी मेट्रो लाइन है, ये वाली लाइन। ठीक है, ये मेट्रो लाइन है, यहाँ से चल रही है ये मुंशी पुलिया से और आपकी एयरपोर्ट तक जाती है। चार बाग स्टेशन से बाहर निकलोगे, उतरते ही दो रास्ते हैं, पहला आप ऑटो से जाओगे, दूसरा आप मेट्रो से जाओगे। मेट्रो से चलिए, यहाँ से चार बाग स्टेशन है, टिकट ले लीजिए, बैठिए, यहाँ से चलते जाइए, यहाँ अमोसी पे उतर जाइए। मेट्रो से कहाँ उतरना है? अमोसी से उतर जाना है आपको। अमोसी से उतर के यहाँ से ऑटो कर लीजिए, रिक्शा कर लीजिए, रैपिडो से बाइक कर लीजिए। यहाँ से 3 किलोमीटर पड़ता है, अमोसी से 3 किलोमीटर पड़ेगा। आगे मेन रोड है, ये हाईवे है, इसी पे आगे चल के आपको राइट हैंड साइड में पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे स्टेशन इलेक्ट्रिसिटी का जो आपका ट्रेनिंग सेंटर है वो यहाँ पे पड़ जाएगा। दूसरा रास्ता, यहाँ से कुछ ऑटो भी जाते हैं, डायरेक्ट ऑटो जाते हैं, पर्सनल ऑटो भी जाते हैं, शेयरिंग वाले ऑटो भी जाते हैं, वो भी जाते हैं। उनसे बोल दीजिए कि हमें ये अमोसी से आगे जाना है, ऐसे ऐसे बिजली भवन है, वहाँ पे हमें जाना है, तो वो आपको पहुँचा देंगे। ठीक है, दोनों रास्ते मैंने समझा दिए। बेस्ट रहेगा जो बाहर से आते हैं, चार बाग से मेट्रो पकड़ो, यहाँ आ जाओ अमोसी। इस एयरपोर्ट से पहला स्टेशन पड़ता है अमोसी, यहाँ एग्जिट करो, उतरते ही ऑटो या बाइक या जो भी मिलता है, रिक्शा मिल जाओ, वहाँ से 10 मिनट लगते हैं आपके। ठीक है, ट्रैफिक फ्री रास्ता है एक तरीके से मेट्रो, क्योंकि लखनऊ में ट्रैफिक बहुत है, तो मेट्रो से आप आसानी से ट्रैफिक फ्री चले जाते हैं। ऐसा कुछ शक्ति भवन का गेट है, ऐसा कुछ विद्युत प्रशिक्षण संस्था का गेट है, ऐसा गेट होगा, इससे आपको एंटर करना है। गेट से आप यहाँ पे एंटर करेंगे और ये जो बिल्डिंग है इसमें आपको यहाँ पे जाना है, इस भवन में आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ से आपको सीधा जाना है और जो ये शायद कार खड़ी है या क्या खड़ी है, यहीं से इसकी एंट्री होगी, यहीं से इसकी एंट्री यहाँ पे होगी। यहाँ पे बाहर आपको 2 लोग खड़े मिलेंगे, वो आपसे पूछेंगे आप किस पोस्ट के लिए हैं, तो आप उन्हें बताओगे कि मैं असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए हूँ, तो वो आपको एक फॉर्म देंगे। फिर आप अंदर सीधे ऑडिटोरियम में है, ये ऑडिटोरियम है, ओडी है, यहाँ पे ये ओडी है और ओडी की यहाँ पे एंट्री है, तो आप इसमें जाएंगे। ऑडिटोरियम में कोई भी सीट खाली हो वहाँ जाके चुपचाप बैठ जाओ। ठीक है, जैसे ही आप देंगे आपको वो सबसे पहला काम जो करना है वो फॉर्म फिल करना है। फॉर्म में क्या होगा मैं बताता हूँ। फॉर्म में क्या होगा, फॉर्म में यहाँ पे लिखना होगा आपका पैनल नंबर 1 2 3 4 5 5 पैनल होते हैं, उस पैनल नंबर यहाँ लिखना होगा, आपका नाम, आपकी पोस्ट सब लिखा होगा, उसमें आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऐसे 2 लाइन होगी, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के नेम लिखे होंगे। जैसे सबसे पहले लिखा होगा आपका एप्लीकेशन प्रिंट आउट, फिर एडमिट कार्ड, ठीक है, फिर क्लास 10th, फिर मार्कशीट, डिग्री बीकॉम। ठीक है, आप अगर लाए हैं तो आपको लिखना है हाँ, नहीं लाए हैं तो नहीं लिखना है। जो भी लाए हैं, ज़्यादातर सभी लाते हैं। यहाँ पे लिखा होगा फिजिकल हैंडीकैप, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड नहीं है तो वो यहाँ पे लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो मतलब जो सर्टिफिकेट आप पे लागू होता है उसके लिए आप हाँ लिखेंगे, जो सर्टिफिकेट लागू नहीं होता उसके लिए आप यहाँ पे नहीं या ना लिखेंगे।
ठीक है। ये फॉर्म भरना है, यहाँ पे एक फ़ोटो आपका चिपकेगा, इसी फॉर्म का पार्ट है। इसी फॉर्म में यहाँ पे एक आपका फ़ोटो चिपकेगा, यहाँ पे आपके साइन होंगे, ठीक है। तो ये फॉर्म आपको फिल करना है बैठ के। इस फॉर्म को फिल करके वहाँ पे बैठ जाइए, वो आपको कॉल करेंगे, वो आपको वहीं से एक जो ऑडिटोरियम है, मान लीजिए ऑडिटोरियम है, ठीक है, ये ऐसे सीटें होंगी, इसकी सीटें, यहाँ पे वो बैठे रहते हैं, अधिकारी लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे रहते हैं, ठीक है। ये आपका एंट्री है, आप यहाँ से एंट्री करेंगे और ऐसे यहाँ पे बैठ जाएंगे, ठीक है। ये ऑपरेटर होंगे, जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे या जब भी स्टार्ट हो जाएगा तो वो आपको कॉल करेंगे, एक एक नाम बुलाएंगे, आपको यहाँ जाना है इन ऑपरेटर के पास। ऑपरेटर आपकी जो रेटिना है वो स्कैन करेगा, रेटिना स्किन आँखों का स्कैन करेगा, ठीक है। आपसे साइन करवाएगा, आपका थंब प्रिंट लेगा, ठीक है, आपका फ़ोटो लेगा, आपका फ़ोटो भी क्लिक करेगा। तो वो सारे करके आपको एक फॉर्म के साथ आपको बोल देगा कि आप जा सकते हैं, आप फिर इधर आ जाइए। इस ऑडिटोरियम के बाहर आपको यहाँ रास्ता होता है, यहाँ से आपको चले जाना है। इस रास्ते से जैसे ही आप ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे आपके 2 रूम हैं। तो लगभग जो रूम की स्थिति है वो कुछ ऐसी है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, ऐसे लगभग 2 रूम होंगे। यहाँ से आपको जाना है, एंट्री होगी आपकी। यहाँ पे पैनल बैठा रहेगा, 1 पैनल, 2 पैनल, 3 पैनल, 4 पैनल, 5। ये 2 रूम है, रूम 1 रूम 2। तो यहाँ पे पैनल 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ठीक है। ये ऐसे एंट्री होती है। यहाँ पे जाना, आपका जो पैनल है, पैनल मतलब उसमें लिखा हुआ है, जो रिज़ल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आउट हुआ है उसमें लिखा हुआ है आपका 1 नंबर है तो 1 पे जाइए, 2 है तो 2 पे जाइए, 3 है 3 पे जाइए। आप यहाँ पे पैनल पे पहुँचो। जैसे ही आप पैनल पे यहाँ पे पहुँचोगे, पैनल में लगभग 2 से 3 आदमी रहते हैं। पैनल में आपके 3 आदमी यहाँ पे बैठे रहेंगे एक पैनल में। मान लीजिए पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, 2 तो होते ही हैं। तो आप सबसे पहले इनके पास जाएंगे, ये आपके फ़ोटोकॉपी आपसे ले लेंगे, आपको बोलेंगे कि आप अपने ओरिजिनल निकाल लीजिए और निकाल के इनके सामने रख दीजिए, और ये उसको वेरीफाई करते जाएंगे और आप उस ओरिजिनल को मतलब एक के बाद दिखाते जाइए। तो आप जैसे आपकी क्लास 10th की है वो फ़ोटोकॉपी निकालेंगे, वो आपको देखेंगे, वो एक एक चीज़ वेरीफाई करेंगे, नाम वगैरह सब देखेंगे, टिक मारते चलेंगे आपकी फ़ोटोकॉपी पे कि मैंने ये चेक कर लिया है। जब ये सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे तो ये लगभग इस व्यक्ति को यहाँ पे दे देंगे। ये दोनों ही काम ऐसे करते हैं, ये दोनों, या तो इसके पास जगह हो तो यहाँ चल जाना, नहीं तो इसके पास चल जाना। ये दोनों व्यक्ति फिर थर्ड व्यक्ति को यहाँ पे डॉक्यूमेंट दे देते हैं अपनी फ़ोटोकॉपी। फिर ये थर्ड व्यक्ति आपको बुलाएगा। थर्ड व्यक्ति, आप तब तक आप यहीं खड़े रहिए, जाना नहीं है। कुछ बच्चे यहीं से भाग जाते हैं, ठीक है ना, आपको जाना नहीं है, यहीं खड़े रहना है। फिर आप थर्ड व्यक्ति के पास जाएंगे। थर्ड व्यक्ति आपसे काफ़ी चीज़ें, एक बार आपका रीवेरीफाई करेगा, एक बार उनको ध्यान से देखेगा, कुछ उसको गड़बड़ लगती है तो पूछेगा, नहीं गड़बड़ लगती तो वो आपको बोल देगा आप जा सकते हैं। तो इतना सा काम है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, लेकिन डिपेंड करता है कि कब स्टार्ट होता है। 1 से 2 घंटे मान के चलिए इसमें आप लगते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से जब ये व्यक्ति बोल दे आप जा सकते हैं तो आप यहाँ पे निकल जाइए। कुछ बच्चे साइन करना भूल जाते हैं, साइन ज़रूर कीजिएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ऐसी गड़बड़ी यहाँ पे देखने को मिलती है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे सबमिट करने होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका जो लगभग मैंने बताया प्रोसीजर क्या होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। यहाँ पे हम बात करेंगे मिस्टेक्स की, कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो बच्चे आम करते हैं जिनके कारण उनको दिक्कत आती है। सबसे पहले नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये ज़रूर चेक करें। किससे चेक करने हैं? नेम, फादर नेम, मदर नेम। किससे? ये आपको करने हैं आपके क्लास 10th से, आपकी BCom से, ठीक है, और आपकी कास्ट सर्टिफिकेट से।
आपकी डोमिसाइल से। इन सर्टिफिकेट में जो आपके नेम, फादर नेम, मदर नेम होना है वो सेम होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पिताजी का नाम 10वीं में कुछ और है और सर्टिफिकेट में मतलब थोड़ा बहुत चेंज है। जैसे क्या होता है हमारे केस में, क्या होता है जैसे हम किसी का लेते हैं, जैसे किसी के फादर का नाम धर्मवीर है, ठीक है, धर्मवीर सिंह, किस में है 10th क्लास में, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट में जैसे गांव में कोई ध्यान नहीं देते, आप धर्मवीर कुमार लिख दिया या कुमार था तो लिख दिया। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा आपके पापा का नाम कहीं गांव में कुमार नॉर्मली रहता है और जबकि पीछे आप शर्मा लगा लेते हो या फिर आप कुछ और यहाँ पे लगा लेते हो। तो ये बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए आपके नाम में, आपके फादर के नाम के, मदर के नाम में। ठीक है, आपका और फादर का तो वो 100% देखेंगे। इसी के कारण आपको कह देंगे कि ये सर्टिफिकेट यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, आप दोबारा इसको बना के लाओ या फिर निकल जाओ। ठीक है, तो कोई वे ज़्यादातर आपको टाइम देंगे कि इसको सर्टिफिकेट करेक्ट नहीं है। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। आपका जो सर्टिफिकेट में नाम है, आपका नाम हो, कई बच्चों का नाम ऐसे हो जाता है, मान लीजिए सूर्य प्रताप शर्मा, और कई जगह वो गांव में लिख लेते हैं सिर्फ सूर्य प्रताप सिंह लगा लेते हैं, सिंह लगा लेते हैं, सूर्य प्रताप कुमार। तो ये मिसमैच नहीं होना चाहिए यहाँ पे, नाम का मिसमैच है तो दिक्कत आ जाएगी, आपको पहले ही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, दूसरी चीज़, सारे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने, कोई भी आपको घर छोड़ के नहीं जाना है। एक लड़का था शायद हमारे बैच में, उसने क्या किया, वो कुछ सर्टिफिकेट ही घर भूल के आ गया, जिसकी वजह से उससे दिक्कत आ गई। ठीक है, तीसरी, एक जगह वो साइन करने के बोलेंगे, वहाँ पे साइन कीजिए, प्लस सारे डॉक्यूमेंट आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, तो आप उसमें साइन कीजिए सब में। किसी कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा ना हो जिस पे साइन ना किया हो, कॉपी वाला। ठीक है, डिग्री मैंने बता ही दिया है। ठीक है, और एप्लीकेशन एडमिट कार्ड आपको ले जाना है, और डेट ज़रूर याद रखना क्या है, 31/3/18 है। इसके बाद का आपका डोमिसाइल होना चाहिए, और 31/3/21 का आपका वो होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस थे जिसका मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है। उसके बाद थोड़ा और बता देता हूँ आगे का। अगर आपको ट्रेन बुक करनी है तो मैं करूँगा, कोशिश करूँगा, अगर आप 9 से 10, 11 वाले बैच में हो तो लगभग 4 बजे के आसपास आप ट्रेन बुक कीजिए। वापसी का टिकट आप 4 बजे के करीब का रखिए, उससे पहले मत रखिए, क्योंकि 2 से 3 घंटे मिनिमम लगते हैं, और फिर वहाँ से स्टेशन पहुँचने में 1 घंटा लग जाता है। ठीक है, तो 4 बजे से पहले आप मत कीजिए, तब तक घूम लीजिए अगर जल्दी हो जाता है तो, लेकिन अगर लेट हो गए तो आपको यहाँ पे दिक्कत होगी। ठीक है, और डिग्री मैंने बता दिया है, ओरिजिनल लेके चलिए। फिर बात करते हैं चूज़ कर, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका मैंने देखा था वो था जॉइनिंग प्रोसेस। देखिए होगा क्या, जैसे ही आपका डीबी हो जाएगा उससे 1 हफ्ते के अंदर, 1 वीक, वैसे 1-2 दिन में ही आ जाता है, लेकिन लगभग 1 वीक के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं उनका रिजल्ट आ जाएगा, और जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ दिक्कत है उनके में सिलेक्ट तो वो हो जाएंगे, लेकिन स्टार मार्क यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि उनको जॉइनिंग लेटर अभी इशू नहीं होगा, उनको पहले अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कराने पड़ेंगे। उसके बाद रिजल्ट आने के बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसको कहते हैं डिस्कॉम अलॉटमेंट। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा डिस्कॉम की। ये फॉर्म में आपको डिस्कॉम चूज़ करनी पड़ेगी, कहाँ पे आप रखना चाहते हैं। देखिए 5-6 डिस्कॉम होती है, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल, ये एक तरह की कंपनी होती है, तो जिसमें आपको चूज़ करना है ये मिलेगा आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। जैसे जितने आपके मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्कॉम अलॉट की जाएगी। अब ऐसा नहीं होगा कि आपने पूर्वांचल भरी है तो आपको पूर्वांचल ही मिलेगी, नहीं, ये आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड होगा, और वहाँ पे कितनी सीट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिपेंड होगा। ठीक है, तो आपकी जॉइनिंग कहाँ पे होगी, आपकी जॉइनिंग जो है
वो आपकी डिस्कॉम में ही होगी। यूपीपीसीएल लखनऊ में आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। जो आपको जो डिस्कॉम अलॉट हुआ है वहीं पे आपकी ज्वाइनिंग होगी। पहले आपकी ज्वाइनिंग होगी, फिर आपकी ट्रेनिंग होगी, तो ट्रेनिंग कब होगी सर? ट्रेनिंग देखिए लगभग ज्वाइनिंग के कुछ ही दिन बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, 1 से 2 महीने के अंदर। लेकिन पहले आपको ज्वाइन करना है, पहले आपको ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी सर कोई डाउट है आपका और कोई क्वेश्चन है तो आपको पता ही है मेरा टेलीग्राम पे चैनल है, उसका मैं लिंक दे देता हूँ। लिंक पे आप डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में मतलब ये वो लिंक है, हमने एक ग्रुप बनाया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ग्रुप है, जिसका लिंक मैं आपको दूंगा। ये प्राइवेट रहेगा क्योंकि थोड़ा सा इसमें सभी बच्चे नहीं ऐड होंगे, इसलिए आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज करें। टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करें तो मैं आपको उस ग्रुप में यहाँ पे ऐड कर दूंगा, जिसमें आपकी तो आप लेट्स एजुकेट चैनल आपको पता ही है, टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है। उस पर आप क्लिक कीजिए, मैसेज कीजिए, मैसेज करके मुझे अपना रोल नंबर भेजिए। सर मेरा रोल नंबर ये है और मैं ऐसे ऐसे वो हूँ। उससे आप अगर डाउट पूछना चाहें तो मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, मेरा नंबर आपको पता ही है 8169301046, मेरा नंबर आप सभी को पता है। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे है तो मैं इस ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा, ताकि आपको कोई भी आगे की दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, जितनी भी मेरी मतलब मेरे से मदद होगी मैं आपकी करके चलूँगा, ठीक है। तो ये सब थी जो हमने किया। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए। और अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, जिसमें सभी बच्चे यहाँ पे एक अलग से हम ग्रुप बना के चलेंगे ताकि एक दूसरे की मदद कर सकें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।